जीवन में जब व्यक्ति एकदम हताश हो जाए, निराश हो जाए, उसको कहीं से कोई भी रास्ता न दिखाई पड़े, जब मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, सारी सोच मर जाए और ऐसा लगने लगे कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, तो आपको हिमालय या किसी कंदरा में जाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, इनके अंदर से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा का वह प्रभाव होता है जो हम लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ढूंढने जाते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जो भी पवित्र स्थल हैं जहाँ से कि ऊर्जा का जो संचार होता है वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रामायण को कहने से, रामचरितमानस को कहने से, उसके बाद जो है कि गीता भागवत का पाठ सुनने से, कुरान सुनने से, बाइबिल सुनने से, गुरु ग्रंथ साहिबा सुनने से, ऐसे तमाम ग्रंथ हैं जिनके सुनने से, कविता सुनने से, गीत सुनने से मस्तिष्क के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वह सकारात्मक ऊर्जा आपको बिना कुछ किए मिल सकती है। कहाँ? इन बच्चों के पास। इन बच्चों के अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा, इतनी ज्यादा पावर होती है कि मैं कोई आपको बरगलाने के लिए नहीं बता रहा हूं कि आप उस ऊर्जा को, जब बच्चे आपके पास होंगे, ढेर सारे बच्चे जब आपके पास होंगे, तो आपको लगेगा, आपको महसूस होगा, आपके अंदर फिर जीने की इच्छा जग उठेगी। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, कहा जाता है कि आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। तो जब सारा दिमाग चला के सब कुछ करके हम लोग हार जाते हैं, कहीं कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ निराशा मिलती है, तो उस समय हम लोग यही सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने बचपन में लौट चलें। तो बचपन में लौटने के लिए हमारी शरीर तो बचपन में नहीं जा सकती है, लेकिन ये बच्चे जो हैं यह आपको बचपन में पहुंचा सकते हैं। जब आप इनके साथ रहेंगे, इनके जैसा करेंगे, इनके जैसा सोचेंगे, इनसे जब बोलेंगे, तो आप अपने बचपन में पहुंच जाएंगे। जब आप जंगल में रह के जंगली हो सकते हैं, बड़े लोगों के बीच में रह के बड़े हो सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे के बीच में रहेंगे वैसे हो जाएंगे। तो जब मनोस्थिति न सही रहा है, सारी उलझने एकदम आपको घेर लें, तो सबसे ज्यादा जो है आपको जो सही कर सकते हैं, आपके हार्ट की बीमारी सही कर सकते हैं, आपके शुगर को सही कर सकते हैं, आपके कैंसर को सही कर सकते हैं, और जितनी सामाजिक विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, वह सारी की सारी ये छोटे छोटे बच्चे जो आप देख रहे हैं। मैं इस समय अपने आप को इतना पावरफुल महसूस कर रहा हूं कि आप ये मत समझिएगा कोई वीडियो काट के बनाया जा रहा है। हो सकता है 2.5-3 घंटे तक मैं इन लोगों के बारे में आपसे बोलता रहूं, जब तक कि बच्चे नहीं जो है थक जाएंगे। तो बच्चों के साथ रहने से आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाए, जैसे जब आप कॉपी पे लिखते हैं, आपने कोई चीज लिख दिया, उसको सही करना चाहते हैं तो उसको मिटाना पड़ता है। आप श्यामपट्ट पे कुछ लिखते हैं, उसको सही करना रहता है तो उसको मिटाना पड़ता है। तो अगर आपको कुछ मिटाना है अपने जीवन से, फिर आपको अपने बैक में जाना है, फिर पीछे जाना है, कुछ सही करना है आपको, तो समय में पीछे जाने की जो मशीन है वो बच्चों का साथ है। यही वो टाइम मशीन है जो आपको अपने भूत में ले जा सकती है, भविष्य में तो नहीं पहुंचा सकती है। ये देखिए कितनी प्यारी और जो है निश्चल किलकारी है। इन लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, इनको जितना अच्छा लग रहा है कहीं उससे ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि आप टाइम मशीन में सफर कर सकते हैं, टाइम जोन में सफर कर सकते हैं, समय में सफर कर सकते हैं। वो कैसे? इन बच्चों के साथ। आप मेरा कहना नहीं मानेंगे, मैं यह जानता हूं, पर मैं कहता हूं प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है। जब आप डॉक्टरों के पास लाखों खर्च कर सकते हैं, हजारों खर्च कर सकते हैं, आप जब परेशान होते हैं, दिल कहीं नहीं लगता, तो 500-1000 रुपए का टिकट खरीदते हैं, मूवी का जाके देखते हैं, और कुछ वहां से नहीं मिलता। वहां से ऐसा कुछ नहीं मिलता, बस आपका टाइम 3 घंटे निकल जाता है, एक नई कहानी आप जानते हैं, उस कहानी का कोई लाभ नहीं है। पर इन बच्चों के साथ अगर आपको कहीं भी इतने पहली बात तो इतनी ज्यादा तादाद में बच्चे आपको मिलने नहीं है। उसके पीछे कारण है कि लोग आज बच्चों से दूर भाग रहे हैं। हमको इतनी तादाद में, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इतनी तादाद में बच्चे मिले हुए हैं। इससे बड़ा कोई इलाज नहीं हो सकता है पूरे ब्रह्मांड में, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। जो आप किलकारी देख रहे हैं, जो हंसी देख रहे हैं बच्चों की, ये जो अपनापन देख रहे हैं, जो अपना साथ देख रहे हैं, इसमें जो चीजें मिल सकती हैं, जो चीजें हैं, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती हैं। उसके पीछे कारण है, आत्माएं पवित्र हैं, आत्माएं निश्चल हैं। इन बच्चों की
उन लोगों की मैं नहीं कह रहा हूँ जिनको शाम तक रोटी कमा के जाना है, जिनको रोटी कमाना है, उन लोगों की आत्माएं पवित्र नहीं हो सकती, निश्चल नहीं हो सकती, क्योंकि पेट भरने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा और इनका पेट भरने के लिए कोई कुछ भी कर रहा है। तो ऐसा साथ आपकी उम्र बढ़ा सकता है, आपके रोग भगा सकता है। मैं अभी कुछ देर पहले तक इतना उदास, इतना परेशान था कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वहाँ मेरे मित्र संतोष कुमार जी, जो मेरे सहयोगी भी हैं, नेताजी कहीं मेरे चैनल के, वह भी साथ में थे और कई लोग थे। मैंने संतोष जी से कहा कि संतोष जी दिल नहीं लग रहा है, बड़ी घबराहट, बड़ी बेचैनी हो रही है। तो संतोष जी ने कहा कि आइए चलिए चलते हैं फत्तन मास्टर साहब के यहाँ। और मैं तुरंत सहर्ष फत्तन मास्टर साहब के यहाँ आने के लिए तैयार हो गया। इसलिए नहीं कि फत्तन मास्टर साहब से मुझे मिलना था, मुझे यह छोटे छोटे बच्चे जो आप देख रहे हैं, या वहीं से मुझे कल्पना में दिखने लगे कि चलिए ढेर सारे बच्चों का साथ मिलेगा, ढेर सारे बच्चों का प्यार मिलेगा, ढेर सारे बच्चों का अपनापन मिलेगा। यह साथ है, अपनापन बहुत अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं अदा कर सकता है। जिस परिवार में एक छोटा सा बच्चा होता है, 72 लोग उसमें व्यस्त होकर रहते हैं, 72 लोगों की खुशी का कारण बन सकता है। और जहाँ मेरे पास इतने छोटे बच्चे हैं तो मेरी खुशी हजारों गुना बढ़ गई है। मेरे अंदर जो पीड़ा थी, मेरे हृदय में जो वेदना थी, वह सब की सब मिट चुकी है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने अपना बचपन वह पा लिया, जिसे लोग कविताओं में ढूंढते हैं, कहानियों में ढूंढते हैं, वह बचपन सच में मैंने अभी पा लिया। यह मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ यह बताने के लिए कि यह अमूल्य चीज है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है, वह कोई शब्द नहीं है जिससे व्यक्त किया जा सके, जिससे बताया जा सके। वह खुशी मैं आपको कैसे ही बताऊं। मेरे हृदय में इस समय कितनी खुशी, कितने पटाखे, कितनी चीजें हो रही हैं। जितने बच्चों के साथ में मैं हूँ, इतने बच्चों की खुशी, इतने बच्चों की ऊर्जा, इतने बच्चों का अपनापन मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि अभिव्यक्ति शब्दों से की जाती है, और प्रेम, अपनापन, आत्मा, परालौकिक सुख, यह सारी चीजें शब्दों से नहीं व्यक्त की जा सकती हैं। जैसे अगर आपको भगवान मिल जाए तो आप उनको शब्दों की परिधि में नहीं रख सकते हैं, उसी तरीके ये भगवान है। तो इनका चेहरा आप देख लीजिए, पर इनका अपनापन, इनका जो इनकी पावर, इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी, इसको महसूस करने के लिए आपको इनके पास आना पड़ेगा, इनके पास बैठना होगा। जीवन में नहीं रोज तो कम से कम हफ्ते में हर आदमी को चाहिए कि कहीं ना कहीं से समय निकाल के आधे घंटे, 20 मिनट, 1 घंटे, क्योंकि आप जाएंगे जरूर 5 मिनट के लिए, लेकिन आप मान के चलिए जब इतने बच्चे आपको मिल जाएंगे तो आप वहां घंटों रहेंगे। कितने देर तक रहेंगे वो आप भी नहीं जान सकते हैं, आप उनको छोड़ ही नहीं सकते हैं, या आपको छोड़ के हटना चाहेंगे लेकिन आप इनको नहीं छोड़ना चाहेंगे। यह सब परालौकिक चीजें हैं। आत्माओं से आत्माओं का जो मिलन होता है, लोग कहते हैं आत्माओं से आत्माओं का मिलन हो रहा है, यही वो बच्चे हैं जिनकी आत्माएं आपके आत्माओं से, इनके पास कोई लालच नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। जो मेरे पास बैठे हुए हैं, जो मैं इनके पास बैठा हुआ हूँ, मैं तो अपने स्वार्थ में जरूर बैठा हूँ, पर इनका कोई स्वार्थ नहीं, इनकी कोई लालच नहीं है। यह सिर्फ प्यार है। इस प्यार को पाने के लिए, इस प्यार को महसूस करने के लिए आपको इनके बीच आना पड़ेगा। और अगर आप 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे इनके साथ रह लेंगे तो आपके बरसों का मर्ज चुटकियों में गायब हो सकता है। लोग कहते हैं घुटनों में बहुत दर्द है। अरे घुटनों में दर्द नहीं, आप घुटन में जी रहे हैं। उस घुटन को पहले दूर करिए, वह घुटन यही दूर कर सकते हैं ये बच्चे। इनका प्यार, इनका अपनापन वह घुटन दूर कर सकता है, आपकी सारी कमी को वह खत्म कर सकता है। फिर अगले एपिसोड में इन बच्चों के साथ मैं आपसे मिलूंगा और बताऊंगा कि मुझे कितना लाभ हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।